हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का रेशो है, ठीक है। अच्छा, और तमाम रिएक्शंस के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम की है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तमाम रिएक्शंस जितने भी रिएक्शन है ना, उसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम की है, एक ख़ास टेम्परेचर पे मालूम की है, और उस वैल्यू को हमने एक लिस्ट की सूरत में जो है ना लेबॉरेटरी में लगाया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है। तीसरी बात कि रिवर्सिबल जो रिएक्शंस है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही मालूम करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो है। इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन जो है सिर्फ उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम की जाती है, और तमाम रिएक्शंस के लिए हमने क्या किया है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम की है। अच्छा, तमाम जिस तरह पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें हमने तमाम एटम्स जो है ना उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वो मालूम किए हैं, ठीक है। अभी किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास मालूम करे, ठीक है। वो पहले से ही मालूम है। बिल्कुल इसी तरह तमाम रिएक्शन के लिए हमने एक ख़ास टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम की है। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए टेम्परेचर का जिक्र करना मस्ट है। अच्छा, तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमने सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करना है। डायरेक्शन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, देखें अगर आपके पास देखिए एक रिएक्शन है, फर्जी रिएक्शन में आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास ये रिएक्शन है, ए रिएक्ट करता है बी के साथ और आपका प्रोडक्ट सी बना लेता है, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए आप लोगों ने जो है ना केसी की वैल्यू मालूम की है, ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी मालूम होगी। तो जब आप इस क्या करेंगे, इस केसी की वैल्यू को देखेंगे ना, तो आप समझेंगे ये तो बहुत बड़ी है। तो इससे आप क्या नतीजा निकालेंगे, आप इससे ये नतीजा निकालेंगे कि ये रिएक्शन खुद ब खुद जो है ना फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड जाएगा मतलब खुद ब खुद प्रोडक्ट बनाएगा। आपको ना किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत है, ना आपने इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है, नहीं, इन चीज़ों को आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे इस केसी की वैल्यू से ही हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। बस आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स को मिलाना है तो प्रोडक्ट खुद बहुत बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये केसी की वैल्यू बता रहा है कि ये ग्रेटर है, ये बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू से ये पता चलता है ये रिएक्शन खुद बहुत फॉरवर्ड जाएगा, मतलब खुद बहुत प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। हमें कैसे पता चला, ये जो केसी की वैल्यू है इससे पता चला कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, मतलब खुद ब खुद प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा, तो ये एक फ़ायदा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। दूसरा फ़ायदा क्या है, एक्सटेंड ऑफ ए रिएक्शन। एक्सटेंड ऑफ ए रिएक्शन कि कोई रिएक्शन जो है वो किस हद तक वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, किस हद तक, अगर तो वो भी हमें पता चलेगा केसी की वैल्यू से। केसी की वैल्यू को देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये रिएक्शन जो है क्या कहते हैं, कितना फॉरवर्ड जाएगा, कितना ज़्यादा ये जो है ना प्रोडक्ट बनाएगा। अगर इस तरह हो, देखिए तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। या तो केसी की वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी होगी, ठीक है, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि केसी की वैल्यू जो है ना क्या होगी, कम होगी, लेस होगी, ठीक है। या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि केसी की वैल्यू क्या होगी, मॉडरेट होगी, ना बहुत बड़ी होगी ना बहुत छोटी होगी, ठीक है, मॉडरेट होगी। तो अगर ग्रेटर होगी तो क्या होगा केसी की वैल्यू, अगर लेस होगी तो क्या होगा, अगर मॉडरेट है तो क्या होगा, ठीक है। किसी रिएक्शन के लिए अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर है, इसका ये मतलब होगा कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ना किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना आपने सिस्टम को हीट करना है, नहीं हीट भी नहीं करना, ना किसी कैटलिस्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये खुद बहुत प्रोडक्ट बनाता जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता, ठीक है। प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में
क्या होता है, जो प्रोडक्ट का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जब वो लिमिट आ जाता है तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर बन भी गया तो वो वापस क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन के ज़रिए दोबारा आपके रिएक्टेंट बना लेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो कि कैसी की वैल्यू अगर लेस है, अगर कैसी की वैल्यू लेस है तो इससे क्या मतलब, इससे क्या पता चलेगा। अगर कैसी की वैल्यू लेस है तो हम कहेंगे ये रिएक्शन जो है ना खुद ब खुद प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। मतलब ये खुद ब खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा कि प्रोडक्ट बना ले, ठीक है। नहीं, इस तरह नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा फिर हमने अगर प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमने किसी कैटलिस्ट का सहारा लेना है या टेम्परेचर का सहारा लेना है कि टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कैसी की वैल्यू लेस है तो इससे ये पता चलता है कि ये रिएक्शन खुद ब खुद प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। तो फिर हमने क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। और हम टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर का भी सहारा ले सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर कैसी की वैल्यू क्या हो, मॉडरेट हो, तो फिर क्या होगा। अगर कैसी की वैल्यू ना बहुत बड़ी हो ना बहुत कम हो तो उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त रिएक्शन जो इस तरह होगा कि थोड़ा सा फॉरवर्ड चला जाएगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट बना लेगा, फिर मज़ीद प्रोडक्ट बनना स्टॉप कर देगा। और अगर मज़ीद प्रोडक्ट बन भी गया तो वो वापस क्या करेगा, रिएक्टेंट बना लेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि जल्द ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहे होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन से अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो रिवर्स रिएक्शन से उसको दोबारा कम कर दिया जाता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब केसी की वैल्यू मॉडरेट हो, मतलब ना बहुत बड़ी हो ना बहुत कम हो, तो उस वक्त रिएक्शन कुछ हद तक फॉरवर्ड चला जाएगा, लेकिन फिर फ़ौरन ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो इससे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और मज़ीद प्रोडक्ट का बनना स्टॉप हो जाएगा। तो फिर उसी तरह हम कैटलिस्ट का और टेम्परेचर का या प्रेशर वगैरह का सहारा लेंगे और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। अच्छा, आखिरी जो इसका बेनिफिट्स है कैसी का, वो क्या है, वो ये है कि आप जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ठीक है, आप कैसी की वैल्यू से आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है ना आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैसी की वैल्यू अगर आपको नोन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं आप रिएक्टेंट। अच्छा, तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम लाने के लिए कौन कौन सी कंडीशनों का होना ज़रूरी है। आपको पता है इक्विलिब्रियम जो है ना क्या होता है, इस पे जो है ना पहले रिएक्शन, आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि वो सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाता रहता है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जाता है और प्रोडक्ट बनाता रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब काफ़ी मिकदार में प्रोडक्ट बन जाते हैं तो फिर मज़ीद प्रोडक्ट का बनना स्टॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो ख़ुद भी फिर टूट जाते हैं रिएक्टेंट्स में, ठीक है। एक ख़ास लिमिट तक आप कह सकते हैं प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो फिर प्रोडक्ट का मज़ीद बनना स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जो है ना स्टॉप हो जाता है। फिर क्या होता है, वही प्रोडक्ट जो है ना वो क्या करते हैं, वो उन्हीं प्रोडक्ट से आपके रिएक्टेंट बनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट का जो रेशो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास रिएक्टेंट 100 है और आपके पास प्रोडक्ट 40 है, ठीक है, तो ये लिमिट है। और अच्छा, अब अभी पहले तो शुरू में इस तरह होता है ना कि प्रोडक्ट कोई नहीं होता, ज़ीरो होता है, फिर ये जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं ना ये तो ऐसा ऐसा कम होते हैं और इन्हीं से प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा, फिर ये रेशो आ जाता है कि आपके रिएक्टेंट जो है 60 रह जाते हैं और आपके प्रोडक्ट जो है ना 40 बन जाते हैं। बस इससे ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट बनना स्टॉप कर देता है, ठीक है, फिर इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं बनता। अगर बन भी जाता है ना ये, ठीक है, अगर ये बन भी जाए तो ये क्या होगा, ये दोबारा जो है ना वो जो रेशो है वो मेंटेन करेगा, ठीक है, वो 60 और 40 वाला, ठीक है। अगर आपके 40% प्रोडक्ट बनते हैं तो ये रेशो मेंटेन रखेगा। मज़ीद अगर प्रोडक्ट बन गए तो वो रिवर्स रिएक्शन के ज़रिए दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं, ताकि ये रेशो जो है ना इक्विलिब्रियम रेशो बरकरार रहे। तो अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम आने के लिए आपने क्या करना है,
आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना सिस्टम का, आपने जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी अमाउंट को और प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज नहीं करना। तो अच्छा, इसके अलावा टेम्परेचर भी हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें प्रेशर जो है, जितना प्रेशर आपने पहले लगाया है उतना ही रहेगा, आपने प्रेशर भी नहीं बढ़ाना, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम जो है आपने नहीं चेंज करना। तो कुछ कंडीशंस हैं, उसको देख ले ज़रा जल्दी जल्दी से कि आपने इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं करना। अच्छा, दूसरा टेम्परेचर जो है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको भी चेंज नहीं करना, रिमेन्स कांस्टेंट होगा वो, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं होगा। अगर 25 सेंटीग्रेड है तो तमाम एक्सपेरिमेंट के दौरान जो रिएक्शन टेम्परेचर जो होगा वो 25 ही होगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है ना वो भी चेंज नहीं होगा। तो तब जाके आपका जो है इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आप कहेंगे यार ये सिस्टम जो है अभी इक्विलिब्रियम है, मतलब इसमें मज़ीद प्रोडक्ट का बनना स्टॉप हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक हालत होती है जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। तो ये एक हालत होती है। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद भी बढ़ाएंगे। तो